एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीनियस अप्रोच में। तो कल हमने अधिगम की परिभाषा और अधिगम की विशेषताओं पे बात की थी। उसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम एक नया विषय, एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है अधिगम वक्र। क्या है अधिगम वक्र? जो हर एग्जाम में आपके पूछा जाता है। अधिगम वक्र है क्या, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी एक नींव मजबूत कर देता हूं कि अधिगम वक्र है क्या। अधिगम में लगने वाले समय और अधिगम की मात्रा के बीच में एक निश्चित बंध पाया जाता है, एक संबंध पाया जाता है। ठीक, इसका मतलब मान लो मैंने इसको उदाहरण समझाता हूं। जैसे मैं क्या ले लिया, राम जो है 1 घंटे में एक चैप्टर पढ़ता है। क्या करता है? 1 घंटे में एक चैप्टर पढ़ता है। तो उसके द्वारा पढ़ा गया क्या विषय और जितने समय में पढ़ा गया उन दोनों के बीच में क्या है, एक संबंध है। और उन्हीं संबंध को हम एक चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, उसे हम कहते हैं अधिगम वक्र। क्या कहते हैं? अधिगम वक्र। तो इसी को मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है, आप लोग देखिएगा। अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय, देखिए अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के बीच एक संबंध पाया जाता है, जिसे रेखांकित करने पर जो वक्र प्राप्त होता है उसे अधिगम वक्र कहते हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी। अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम वक्र की परिभाषा से प्रश्न नहीं बने हैं, पर अधिगम के प्रकार से पक्का प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना? तो वो हम आपको आज इस तरह से लर्न करा देंगे कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। देखिए, बेसिकली अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है सरल रेखी वक्र, जिसे निष्पादन वक्र भी कहते हैं या समान उपलब्धि वाला वक्र भी कहते हैं। क्लियर? क्या है? सरल रेखी वक्र, निष्पादन वक्र या समान उपलब्धि वाला वक्र। क्लियर हुआ? चलिए, सबसे पहले नाम है उसका सरल रेखी वक्र। सरल रेखी वक्र, इसके 3 नाम हैं और तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। तीनों नाम से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है ना? तो सरल रेखी वक्र है क्या? देखिए, सरल रेखी वक्र, निष्पादन वक्र या समान उपलब्धि वाला वक्र, तीनों को मैं डिस्क्राइब करूंगा। एक ही ये पहला नंबर है ना, पर 3 नाम है अलग अलग। सरल रेखी वक्र, सरल रेखी वक्र होता है एक सीधी रेखा में बनने वाला वक्र। व्यक्ति या बच्चा जब एक निश्चित समय में निश्चित ही अधिगम करे, अर्थात 1 मिनट में एक लाइन पढ़े, 1 मिनट में एक वाक्य पढ़े, 1 मिनट में एक सेंटेंस पढ़े, तो उसके द्वारा समय की मात्रा और प्राप्त अधिगम की मात्रा दोनों बराबर होती है ना? तो इसमें समय, देखिए समय और मात्रा, अधिगम की मात्रा दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मान लो समय 1 घंटा, तो उसमें एक चैप्टर, 1 आवर में एक चैप्टर उसने पढ़ा, तो अधिगम की मात्रा और लगने वाला समय दोनों बराबर थे। इसलिए क्या है? ये सरल रेखी वक्र है। इसमें क्या होता है? देखिए, ये अधिगम की मात्रा है ये वाली, और अधिगम में लगने वाला समय, इसको मैंने 1 से नोट कर दिया। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 चैप्टर। यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6 घंटे। तो देखिए, 1 घंटे में एक ही चैप्टर पढ़ा, 2 घंटे में 2 चैप्टर, 3 घंटे में 3 चैप्टर, 4 घंटे में 4 चैप्टर, 5 घंटे में 5 चैप्टर। तो निश्चित समय में निश्चित ही अध्ययन करना सरल रेखी वक्र में। इसमें क्या होता है? जो वक्र होता है वो सीधा बनता है, इसलिए इसका नाम क्या है? सरल रेखी वक्र। निष्पादन वक्र क्यों है? निष्पादन वक्र मतलब होता है निश्चित समय में निश्चित प्राप्त करना। क्लियर ना? समान उपलब्धि वक्र मतलब होता है जितना आपने समय लिया उतना ही आपने अधिगम किया। क्लियर ना? वो है समान उपलब्धि का वक्र। समय बराबर और चैप्टर भी बराबर, 1 घंटे में एक ही चैप्टर। क्लियर? मतलब जितना समय लिया आपने उतना ही आपने अध्ययन किया। ये होता है आपका सरल रेखी वक्र, इसे समान उपलब्धि वक्र या फिर निष्पादन वक्र भी कहते हैं। क्लियर हो गया जी? चलिए, अब दूसरा नंबर पढ़ते हैं। सेकंड नंबर आपका रहेगा उसे अपन लोग कहते हैं ये अधिगम के वक्र पढ़ रहे हैं ना अभी हम लोग। सेकंड नंबर रहेगा आपका उनतोदर वक्र। क्या कहते हैं उसे? उनतोदर वक्र या
इसके भी तीन नाम रहेंगे, आप ध्यान रखना, उन्तोदर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र, या फिर उसे धनात्मक वक्र या सकारात्मक वक्र भी कहते हैं। दूसरा नंबर है आपका उन्तोदर वक्र, उन्तोदर वक्र, ठीक, इसका नाम है दूसरा नंबर धनात्मक वक्र, या फिर बढ़ता हुआ वक्र भी कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, उन्तोदर वक्र, धनात्मक वक्र या बढ़ता हुआ वक्र। इसका वक्र कैसा बनेगा देखना, ये आपकी हो जाएगा अधिगम की मात्रा और लगने वाला समय। इसमें क्या रहता है पता है आपको, इसमें ये रहती है कि इसमें समय कम लगता है और अधिगम ज्यादा, है ना। ध्यान रखिए, समय कम और अधिगम ज्यादा, वह वक्र जिसमें बच्चा कम समय में अधिक अधिगम करे वो होता है आपका उन्तोदर वक्र, धनात्मक वक्र या बढ़ता हुआ वक्र, है ना। ठीक, कम समय में देखिए अधिगम की मात्रा 1 2 3 4, है ना, ये 1 2 3 4। मैंने कहा उसने 1 घंटे में कितना चैप्टर पढ़ लिया, 1 घंटे में उसने मान लो कितने चैप्टर पढ़ लिया, 2 चैप्टर, तो उसका ये इस तरह से। फिर 2 घंटे में 4 चैप्टर, इस तरह से बढ़ता जाएगा, क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और इस तरह से ये ऐसे इस तरह से बढ़ेगा, ठीक, इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। मतलब समय कम लगता है और अधिगम अधिक होता है, अधिगम अधिक, ठीक है। यह है उन्तोदर वक्र, धनात्मक वक्र या उसे बढ़ता हुआ वक्र भी कहते हैं। क्लियर हो गया जी, लगने वाला समय, ठीक है ना, और अधिगम की मात्रा, दोनों, अधिगम की मात्रा अधिक होती है किसमें, कम समय, ये उन्तोदर वक्र, धनात्मक वक्र या बढ़ते हुए वक्र भी कहलाता है। क्लियर हो गया, चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर रहेगा आपका नतोदर वक्र। कौन सा, नतोदर, नतोदर वक्र, इसे अपन ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं, ऋणात्मक वक्र, और इसका घटता हुआ वक्र भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, घटता हुआ वक्र। हाँ जी, इसमें क्या होता है पता है आपको, नतोदर वक्र मतलब होता है, इसका नाम ही स्पष्ट, घटता हुआ वक्र, इसमें अधिक समय लगता है और अधिगम की मात्रा कम होती है ना, समय अधिक लगता है और अधिगम की मात्रा कम होती है, मात्रा ये समय, ठीक है, ये 0 1 2 3 1 2 3। समय देखो आपका जो है, मान लो 2 घंटे में उसने कितना किया, एक ही चैप्टर किया, फिर 3 घंटे में 2 चैप्टर किया, इस तरह से, तो समय अधिक लगता है और अधिगम कम होता है, किसमें, नतोदर, घटता हुआ वक्र, है ना। तो क्या होगा, लगातार घटता जाएगा, ऐसा इस तरह से घटता जाएगा, है ना, अधिगम की मात्रा कम रहती है, ठीक, ये नतोदर वक्र, ये ऋणात्मक वक्र है। क्लियर हो गया, चलिए अब आगे बात करते हैं, एक और लास्ट में है आपका, जिसे अपन लोग कहते हैं, अच्छा यहां से क्वेश्चन बनता है अधिगम पठार वाला, कि अधिगम पठार कब बनता है ना, वो बताऊंगा, अभी थोड़ा स्ट्रगल कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि अधिगम का पठार कब बनता है ना, वो देख लेंगे। लास्ट नंबर आएगा आपको, उसका नाम है मिश्रित वक्र। क्या नाम है, मिश्रित वक्र। इसे एक और नाम से पुकार, उसका नाम बताएंगे आप, सर्पिलाकार वक्र। पूछा हुआ ऐसाकार वक्र भी कहते हैं, सर्पिलाकार या फिर ऐस आकार वक्र, ठीक है जी, मिश्रित वक्र। इसमें ऐसा होता है कि इसमें ना प्रारंभ में मात्रा क्या रहती है, प्रारंभ में जो मात्रा होती है वो कम होती है और समय अधिक होता है, परंतु बाद में मात्रा अधिक हो जाती है और समय कम लगने लगता है। अर्थात ये वक्र जो है धीरे धीरे उठता है, क्या होता है, धीरे धीरे उठता है और ऊपर की ओर जाता है,
क्लियर हो गया? देखिए इसको समझना, इस तरह से ये ऐसा ऐसा आकार का वक्र बनता है। क्लियर ना? ये समय हो गया आपका, जो कि मात्रा, ठीक है ना? तो इसमें क्या होती है, समय की बात करें और मात्रा प्रारंभ में, कब? प्रारंभ में, तो समय जो रहता है इसमें समय अधिक लगता है प्रारंभ में, ठीक है ना? और मात्रा कम रहती है। कुछ बच्चे होते हैं ना प्रारंभ में जब सीखते हैं तो बहुत स्लो सीखते हैं, फिर बाद में क्या रहेगा, बाद में समय और मात्रा दोनों में परिवर्तन आएंगे। समय लगेगा आपका यहाँ पे कम और मात्रा अधिक होगी। किसमें? मिश्रित वक्र में, अर्थात सर्पिलाकार वक्र में। क्लियर? ऐसे आकार के वक्र में, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पूरा आपको मैंने समझा दिया है शुरुआत से क्या क्या है। आपका पहला नंबर मैंने बताया आपको, पहला नंबर होता है क्या क्या कहते हैं उसे, पहले नंबर का बताएंगे, निष्पादन वक्र कहते हैं। दूसरा नंबर रहता है आपका उन्तोदर वक्र, तीसरा नतोदर वक्र और चौथा मिश्रित वक्र, ठीक है ना? ये चारों आपको क्लियर होने चाहिए। अब देखेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है? अधिगम को मुख्य रूप से 3 चीजें प्रभावित करती हैं, वो आप ध्यान रखना। अधिगम प्रभावित करने वाले कारक में इसको ओरली ध्यान रखना आप, है ना? पहला है आपका अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, है ना? दूसरा नंबर है आपका विषय वस्तु, कि विषय वस्तु आपकी रुचिकर है या नहीं है बच्चों के लिए। तीसरा नंबर क्या? वातावरण, क्या जो हम पढ़ रहे हैं, बच्चों को जहां पढ़ा रहे हैं वो वातावरण कैसा है, अधिगम प्रिय है या नहीं है। ये तीनों, अधिप्रेरणा, विषय वस्तु और वातावरण, तीनों चीजें किसको प्रभावित करती हैं? अधिगम को। तो आज हमने अधिगम से संबंधित वक्र और अधिगम प्रभावित करने वाले कारक के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट आपका क्लास में हम देखेंगे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, जिसमें हम लोग एक तो संज्ञानात्मक सिद्धांत देखेंगे और एक गेस्टाल्टवादी सिद्धांत या फिर व्यवहारवादी सिद्धांत अपन लोग उसके अंतर्गत देखेंगे। हम देखेंगे आपके संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए, है ना, इसके अलावा जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, फिर गेस्टाल्टवादी सिद्धांत जो हुए, वो भी उनके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे अलविदा चाहूंगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। चलिए, धन्यवाद।